हाय बच्चों, नॉलेज टून में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे एक चतुर बंदर और एक मगरमच्छ की। तो चलो चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चतुर बंदर रहता था जो पेड़ों पर झूलते हुए और मीठे रसीले फलों का आनंद लेते हुए अपना दिन बिताता था। जंगल के पास एक नदी थी और नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया और बंदर को फल खाते हुए देखा। बंदर ने दयालु होकर मगरमच्छ को कुछ फल दिए। मगरमच्छ को वे बहुत पसंद आए और वह रोज फल खाने और बातें करने के लिए बंदर के पास आने लगा। समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि मगरमच्छ की पत्नी उनकी दोस्ती से जलने लगी। वह चालाक और लालची थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो सोचो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ डर गया लेकिन अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं सका। अगले दिन वह बंदर के पास गया और कहा, प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर खाने पर बुलाया है। मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें नदी पार ले जाऊंगा। बंदर खुशी से मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ अपराध को छुपा नहीं सका और उसने अपनी पत्नी की योजना का खुलासा कर दिया। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। बंदर चौंक गया लेकिन घबराया नहीं। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसने कहा, ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो वापस चलते हैं और मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मगरमच्छ ने बंदर पर विश्वास कर लिया और नदी के किनारे वापस मुड़ गया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर जल्दी से मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां से वो चिल्लाया, कोई अपना दिल कैसे पीछे छोड़ सकता है? तुमने हमारी दोस्ती को धोखा दिया और मैं तुम पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगा। मगरमच्छ को शर्म महसूस हुई और वो खाली हाथ अपनी पत्नी के पास लौट गया। इस बीच चतुर बंदर ने अधिक सावधान रहना सीख लिया और फिर कभी मगरमच्छ पर विश्वास नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती में विश्वास बनाए रखना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बंदर की चतुराई ने सिखाया कि संकट की स्थिति में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।